This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः वैशाखपौर्णिमा बुद्धपौर्णिमा इति लोके दिनाङ्क 16 मे 2022 शरत् शङ्खं चक्रं जलकान्दसमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराभ्यं वन्दे धन्वन्तरिं प्रौढदावाग्निगीतम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरत्नन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कर्णं पुनः भेषजं भेषजं नाम तत् यद् उपकरणाय उपकल्पते भेषजो धातुसाम्याभिनिर्वृतौ प्रयतमानस्य विशेषतः च उपायन्तेभ्यः। तो भेषज करण है और करण जो है वो भेषज है इस प्रकार से, और जो उपकरण रूप हो जाता है वैद्य के लिए, जो धातु साम्य के लिए प्रयत्न कर रहा है उपायंत इस प्रकार से, तो इस प्रकार के वैद्य को जो उपकरण भूत हो जाता है वो भेषज, वो करण इस प्रकार का है। तो इस सभी जगह धातु साम्य यही बात बताते रहते हैं। हमारा मकसद कहीं भी केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देना ऐसा नहीं है। तो ये एलोपैथी और आयुर्वेद में काफी अंतर इस प्रकार का है। संयोग से मुझे एक मौका मिला था एमबीबीएस फर्स्ट ईयर छात्रों को एड्रेस करने का। कैसे मुझे मौका प्राप्त हुआ मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं और हब्बू सर के बेटे हम दोनों साथ में थे। और फिर हब्बू सर ने सवाल पूछा था कि चिकित्सा का प्रयोजन क्या है इस प्रकार से। तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि क्योर करना है, हमें डिसीज को ठीक करना है। और वो बोले अगर वो नहीं होता है तो कम से कम उसको रिलीफ देना है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है। तो ये जो बात है, ये बात इतनी बस गई है मनों में कि क्योर नहीं कर सकते हैं तो क्योर कैसे करेंगे उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अभी एलोपैथी टोटली फार्मेसी ड्रिवन इस प्रकार की है, और बहुत सारे रोगों में उन्हें मालूम है कि क्योर पॉसिबल ही नहीं है, इस प्रकार से कुछ इसके बारे में सोच ही नहीं है। लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ अवेलेबल है, और फिर उसी को साइंस बना दिया, उसी को साइंस कहने लगे सिम्टोमेटिक रिलीफ को, और पूरे विश्व भर को
उन्होंने इस प्रकार से गलतफ़हमी में डाल दिया कि सिम्प्टोमेटिक रिलीफ यानी कि ट्रीटमेंट इस प्रकार से। तो धातु साम्याभिनिर्वृतौ प्रयतमानस्य धातु साम्य के लिए प्रयत्न करने वाले वैद्य के हिसाब से जो भी साधनभूत इस प्रकार का हो जाएगा, वो एक्चुअली करण इस प्रकार का है। तो हमारा मूल उद्दिष्ट पक्का होना चाहिए कि मैं रोग को ठीक करने जा रहा हूँ, धातु साम्य मुझे प्रस्थापित करना है और धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजनम, ये पीछे भी बात बताई गई इस प्रकार की है। तो हमारे मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे केवल सिम्प्टोमेटिक रिलीफ नहीं देना है, मुझे धातु साम्य प्रस्थापित करना है और वो करते समय अभी के जो कारण है, अभी के जो लक्षण है, उनमें राहत कैसे मिलेगी ये भी मुझे सोचना है। ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी और जब तक ये हम करेंगे नहीं तब तक हमें पूरे विश्व भर में मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी इस प्रकार की है और उसी को लेकर आगे चलना है। साइड इफेक्ट्स बाबत बोलण्याबाद आठवण करून द्या म्हटलं होतं सर। तो ये बात ऐसी है, मैंने शायद उस दिन कहा था, मैंने जो आइंस्टाइन में पेपर प्रेजेंट किया था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक अप्रोच इस प्रकार से, और उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि हमारे हिसाब में जो दवाइयाँ हम प्रयुक्त करते हैं, वो केवल उस रोग के हिसाब से वगैरह ऐसा नहीं है, दोषों के हिसाब से या फिर स्थान के हिसाब से और फिर उसमें मात्रा कितनी देने हैं, अनुपान क्या देना है, काल कौन सा प्रयोग करना है, ये सभी का मायना रखता है। और एलोपैथी में अगर ये विचार होता तो शायद वो साइड इफेक्ट्स से लोगों को बचाते, साइड इफेक्ट्स कम करके इसमें होता, लेकिन इस प्रकार का कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि दवा कौन सी देनी है, किस उद्देश्य से देनी है, कब कब देनी है, किस अनुपान से देनी है, इसके बारे में कुछ सोच उनके शास्त्र में है नहीं। और फिर ये दिक्कत वाली बहुत बात हो जाती है कि हम एक प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए दवा देते हैं, उसके अन्य जो कार्य है वो भी होते रहते हैं और इसलिए साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। तो इंटीग्रेटेड विचारों में ये एक पहली बात हो सकती है कि साइड इफेक्ट्स को कैसे कम करें, उसके लिए कम से कम कुछ अनुपानों के बारे में विचार करें, कुछ काल के बारे में विचार करें, मात्रा के बारे में विचार करें वगैरह वगैरह। तो एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स अगर कम हो गए तो भी जो समाज का नुकसान हो रहा है वो टल सकेगा इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ ये सिम्टम है इसलिए ये दवा है ये मैं दे रहा हूँ, इतनी अगर सोच रहेगी तो काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो हमारा प्रयोजन सभी समय धातु साम्य प्रस्थापित करना ये होना चाहिए, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देना ये प्रयोजन नहीं होना है इस प्रकार से। उसका एक अंगभूत हम सोच सकते हैं कि सिम्टम को भी हमें कम करना है, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे। तद विविधम व्यपाश्रय भेदात दैव व्यपाश्रय व्यक्ति व्यपाश्रय इति। तो ये दो प्रकार का है मेडिसिन जो है, भेषज जो है, एक व्यपाश्रय भेद से जिस आश्रय से वो रहता है, जिस आधार पर वो रहते हैं, वो दैव व्यपाश्रय और व्यक्ति व्यपाश्रय ये प्रकार बताए गए। इसमें भी एक अहम मुद्दा है कि दैव व्यपाश्रय को पहले बताया है और फिर बाद में युक्ति व्यपाश्रय बताया है। जो एक मतलब हो सकता है कि ये दैव व्यपाश्रय चिकित्सा काफी ज्यादा मात्रा में प्रचलन थी और वो सद्यः फलदायी इस प्रकार की है, इसलिए दैव व्यपाश्रय चिकित्सा बताई जाती है। मंत्र पहला ही उसमें मंत्र है।
तो ये मंत्र चिकित्सा काफी प्रचलन में थी। अब ये सब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वगैरह वगैरह लोगों ने उस चिकित्सा को ही ठुकरा दिया, मंत्र शक्ति को ही ठुकरा दिया, और ये सब बोगस है, भुंदुगिरी है, लोगों को ठगाना है वगैरह वगैरह, ऐसा करके जो भी सच्चे मांत्रिक थे उनको भी भगा दिया, उनको भी भयकंपित कर दिया। तो वास्तव में ऐसा है कि मंत्र शक्ति एक अद्भुत शक्ति इस प्रकार की है और जो जिसका प्रयोग उसका प्रयोग करना चाहे उनको उसकी अनुमति होनी चाहिए। और वैसे महाभाषा में भी एक वाक्य है, एकोपि शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः लोके वेगे च कामधुक् वेदे च कामधुक् भवति। एक शब्द भी अगर हम भली तरीके से जानते हैं, उसका प्रयोग भली तरीके से करते हैं, तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला इस प्रकार का होता है। लेकिन मंत्र के बारे में, मंत्र सिद्ध होना जरूरी होता है और उसके लिए काफी नियम रखने पड़ते हैं। तो ये सभी अगर करेंगे तो मंत्र से भी बहुत जल्दी और अच्छे उपचार हो सकते हैं। तो हमें इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे ग्रंथों में जो मंत्र आए हैं, ओम आयुरस्य आहिरस्य आयुर्हि प्रतिष्ठा सिद्धाता त्वं दधातु विधाता त्वं दधातु ब्रह्म वर्चसा भवेति, ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णुर् सोमः सूर्यस्तथा अश्विनो भगवतो मित्रा वरुणो विरंदतु मे सुतम्। तो इस मंत्र का जाप हमें भी करना है, या धन धन्वंतरे नमः, इसका जाप हमें भी करना है, या ब्रह्म दक्षाश्वी रुद्रेंद्र भूचंद्रार्का नीला नला ऋषेस्त औषधि ग्रमा भूत संकाष्ट पांतुवा रसायन मेवर्षेणाम अवराणाम एवामृतम सुदेवोत्तम आगानाम भैषज्यमिदम अस्तुते ओम भैषज्य भैषज्य महाभैषज्य समुद्रते स्वाहा। ये जो वमन करने से पूर्व इस प्रकार का मंत्र है, ये हमें कंठस्थ होने चाहिए, या वनस्पति निकालने के लिए ग्रंथ है, हमें कंठस्थ होने चाहिए। और कम से कम ग्रहण काल में तो इनका जप करना है। तो मैं करता आ रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक कि ये मंत्र कंठस्थ होने चाहिए, और फिर ग्रहण काल में उसके बारे में जप होना बहुत जरूरी है। वैसे गायत्री जप वगैरह ये भी बहुत अच्छे मंत्र है, ओंकार भी अच्छा मंत्र है। तो ये सब हम करते रहेंगे तो उसका फल जरूर इस प्रकार का मिलेगा। तो मंत्र औषधि, या औषधियों को हाथ में बांधना वगैरह या मस्तक पे रखना, जो हमारा नक्षत्र वृक्ष है उसके आधार पर उसका कुछ बना के हम धारण करते हैं। एक तो उसकी पूजा अर्चा करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। मणि यानी कि रत्न तो रत्नों का इस प्रकार के धारण हमारे हिसाब से जो रत्न उपयुक्त हो ग्रह के हिसाब से उसका धारण करना, ये एक बात इसमें हो सकती है। तो ज्योतिषी की सलाह लेकर ये बात कर सकते हैं। बलि मंगल तो मंगलाचरण, ये एक बात बताई जाती है। और स्वस्ति वाचन या मंगल वाचन, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं उसके बारे में। बलि एक काफी प्रचलन में था पुराने जमाने में, अभी भी एक क्या बोलते हैं इसका, नोशनल रूप में बलि देने की प्रथा हो सकती है, या ये भूत पिशाच वगैरह इनके लिए बलि बलि दिए जाते हैं। मैंने कोलटकर सर की केस बताई थी। छोटे बच्चे को तमक श्वास की तकलीफ थी, और
एलोपैथी में कुछ हुआ नहीं इसलिए आयुर्वेद में आए थे। तो कोलटकर सर को पहले से ही लगा कि ये कुछ बाहर की बाधा इस प्रकार के है। तो उन्होंने पूछा कि आपने घर बदल दिया और उसके बाद में तकलीफ शुरू हुई क्या? तो उन्होंने हाँ कहा। तो सर ने बोला पहले उस घर में अगर कुछ प्रथा प्रचलन में है तो वो मालूम कर लो और उसके जरिए करो। उन्होंने विश्वास नहीं रखा, वो चले गए वापस। फिर 3-4 महीने के बाद वापस आए और फिर उन्होंने बताया उन्होंने विश्वास नहीं किया था लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ एलोपैथी में फिर से जाके। तो आपने इतने जोर से बताया था तो उन्होंने पूछताछ की पहले घर मालक से। तो वहां हर अमावस्या को एक कुक्कुट का हनन करने की, बलि देने की प्रथा थी। तो 18 महीने हो गए थे, तो उतने जब कुक्कुट अगले अमावस्या को मारे गए तब से तकलीफ बंद हो गई तमक श्वास की और बच्चा स्वस्थ हो गया। पण मला एकच नाही कळलं, घरामध्ये एवढे लोक राहत असतात त्यांना कुणाला का नाही होते, का व्यक्तीला का जातं, का त्याचं पूर्वकर्म ही त्या व्यक्तीशी निगडीत असतं? हाँ, पूर्व कर्म से होता है या जो ग्रहण करने के हेतु बताए गए हैं ना उस भूत द्वारा, वो भी कारण देखने चाहिए। तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के बलि देने से मुक्ति हो सकती है। ये अ, सच्चा उदाहरण इस प्रकार का है। तो बलि ये भी एक बात हो सकती है। उपहार, भेंट वस्तु देना इस प्रकार से, खासकर देवताओं को उपहार दिए जाते हैं। और बालाजी का उदाहरण हम देखें तो वहाँ जो हुंडी है, एक बड़ा पिंप जिसको कहते हैं इस प्रकार का है, बैरल 2 घंटों में भर जाता है और सोना चांदी बहुत सारे पैसे आते रहते हैं। 2-2 घंटों में वो रिक्त करना पड़ता है, फिर दूसरा लगाना पड़ता है। तो इतने बड़े पैमाने पर उपहार भेंट दिए जाते हैं इस प्रकार से। अब ये बात भी सही है कि नैतिकता से इतना पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग अपने पापक शालन के लिए ये पैसे डालते रहते हैं। पैसा कमाना है वो पापाचरण कर से करके, अनैतिकता से पैसा कमाना है और उसके क्षालन के लिए बड़ी बड़ी डोनेशंस जिस प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं को देना है, देव को ही देना है ऐसा नहीं है, बाकी लोगों को भी उपहार दे सकते हैं। होम, तो ये होम करना, अग्निहोत्र करना या फिर विविध प्रकार के याग इस प्रकार से करना, ये भी एक दैव विपाश्रय चिकित्सा इस प्रकार की है। वहाँ केरला में तत्व प्रबोधिनी का प्रचलन होता था, अभी मालूम नहीं इस बरस हुआ है नहीं हुआ है। तो उसमें सभी छात्रों के द्वारा औषधि होम किए जाते हैं सुबह विविध देवताओं के लिए नियम। तो नियम का मतलब अपने पर नियंत्रण रखना इस प्रकार से, मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से यम नियम वगैरह ये सभी योग में भी बताए गए इस प्रकार के हैं। प्रायश्चित अपने किए हुए गैर कर्मों के लिए प्रायश्चित लेना अगर वो निर्दिष्ट है शास्त्र में तो उसका प्रयोग हो सकता है, नहीं तो फिर गुरु से पूछा जाता है कि प्रायश्चित मैं क्या करूं, मेरे मुझसे ये गलती हुई है, भूल हुई है इस प्रकार से। और कम से कम मन ही से क्षमा याचना करना, ये जैनों में काफी है कि सभी को व्हाट्सएप संदेश भेज देते हैं। अभी अगर मुझसे गलती से किसी को मैंने दुखाया हो
तो वो मुझे माफ करे, इस प्रकार से। तो इस तरीके से ये पश्चात्तापेन शुध्यति, अगर हमें उससे पीड़ा होती है कि मैंने खामखा दूसरे को पीड़ा दी है, तो केवल पश्चात्ताप या प्रायश्चित इस प्रकार से होता है। उपवास, तो उपवास का वास्तव में मतलब है नजदीक रहना और ईश्वर के नजदीक रहना, ये महत्वपूर्ण रहेगा। उपवासो गुणैर्ह्यः, ऐसा चक्रपाणि दत्त ने कहा है। तो उसका अच्छा मार्ग है जप करना। तो ओंकार साधना या किसी दूसरा जप, श्री राम जय राम जो भी हो इस प्रकार का, ये उपवास वास्तव में है। लेकिन उपवास का दूसरा अर्थ लंघन भी है। इसका पंखा लाना है। और फिर उसका गलत प्रयोग अभी होने लगा है कि उपवास के लिए ये पदार्थ खाएंगे तो उपवास होगा, ये खाएंगे, नहीं खाएंगे तो उपवास नहीं होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर ये साबूदाना, मूंगफली वगैरह वगैरह से काफी प्रचलन में आ गए उपवास में, जिनका कोई संबंध धार्मिकता से नहीं है, जिनका कोई संबंध वैद्य से नहीं है। किसी धूर्त व्यक्ति ने इनको उपवास में डाल दिया ताकि समाज उसका सेवन शुरू करे, इस प्रकार से। और अभी ये रूढ़ी हो गई कि उपवास करना है तो ये पदार्थ खाने हैं। खास करके महाशिवरात्रि और कार्तिक एकादशी, ये बड़े उपवास माने जाते हैं, बड़े दिन माने जाते हैं। तो उसका प्लानिंग एक महीने से ही शुरू हो जाता है कि महाशिवरात्रि को क्या क्या करना है, इस प्रकार से। और बहुत बड़े पैमाने पर ये पदार्थ बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। ये वास्तव में एक गुरु है वचन में, तो उपवास की मूल संकल्पना से तो दूर है। तो इसके बारे में बहस होना जरूरी है, लोगों को समझाने की कोशिश करना जरूरी है। ये काफी मुश्किल है क्योंकि शास्त्रार्थ रूढ़िर बली ऐसी, शास्त्र से भी रूढ़ी बलवान इस प्रकार की होती है और आसानी से मिटाई नहीं जाती। बहुत धीरे 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 प्रयास करते हुए हम रूढ़ी से छुटकारा पा सकते हैं। मेरी माँ भी नहीं मानती थी। उन्होंने पूरे जन्म में ये छोड़ा नहीं। लेकिन बाद में जब मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम बना रही हो खिचड़ी तो मैं थोड़ी खा लूंगा, लेकिन वो मेरा भोजन नहीं होगा, इस प्रकार से। तो फिर मेरे लिए करने लगी। लेकिन फिर भी उनके मन में ये भाव था, ये क्या दुराचार कर रहा है, पाप कर रहा है, इस प्रकार के। और मालूम नहीं उसको क्या भुगतना पड़ेगा। खिचड़ी खा के उपवास नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार के। तो ठीक है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि रूढ़ी बलवान इस प्रकार की होती है। लेकिन उपवास का मूल अर्थ जो है वो ईश्वर के नजदीक रहना, ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार का है। और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम जप है। और दूसरी बात हो सकती है तो ये लंघन रूप उपवास करना चाहिए, इस प्रकार से। अब लोगों का कहना है कि एकादशी जो है वो उपवास के लिए अच्छी है। एक अनुभव बताया गया था कि उन्माद की मरीज थी, उसको एकादशी को बंद करके रख दिया, खाने पीने के लिए कुछ दिया नहीं। वो चिल्ला रही थी, तमाशा कर रही थी, लेकिन दुर्लक्ष्य किया गया। फिर वो अपने आप शांत हो गई और काफी सुधार उन्माद की अवस्था में आ गया। तो मैंने सुना है उदाहरण इस प्रकार से। शिव पुराण, महापुराण में रोगमुक्ति के लिए बहुत सारे उपायों का वर्णन किया गया है। अभी हमारे यहाँ एक कथाकार के द्वारा उन उपायों को लोगों में प्रचलन में लाया गया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। लोग स्वयं बताने आते हैं, जिसमें कैंसर जैसे रोग भी, आश्चर्य रोग में भी आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ रहा है। तो सभी बातें हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और एक अजीब तरीका, ये केस मैंने काफी बार बताई है। धर्मगुरु एटसेट्रा लोकांना
उपवासाचे मूळ अर्थ सांगितले तर साबुदाणा एक्सेट्रा टाळले जाऊन खरे उपवास समाजात प्रचलित होऊ शकते. कोशिश तो करनी चाहिए इस प्रकार से. लेकिन पता नहीं ये सच्चे धर्मगुरु होते या नहीं होते हैं. उनका ज्ञान क्या होता है, उनका अनुभव क्या होता है. फिर भी उनमें समाज में परिवर्तन लाने की ताकत है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है. और मैंने काफी बार ये सोचा कि मैं क्लिनिक खुलवाने के बजाय आश्रम खुलवाता तो ज्यादा अनुयायी मुझे मिल जाते, ज्यादा लोगों को मैं ठीक कर पाता. क्योंकि लोग उस गुरु का मानते हैं, वैद्य का नहीं मानते हैं. ये बात सही है इस प्रकार से. तो ठीक है. ये बात ध्यान में रखनी चाहिए. एक ये मेडिकल नेमेसिस करके किताब है, उसमें एक अनुभव कहा गया है जो वैद्यक सत्ता पुस्तक में आनंद नाडकर्णी ने मराठी में ट्रांसलेट किया है उसका, कि कोई व्यक्ति यूके में ये अमवात से ग्रस्त थी. पूरे सभी संधि जो है वो शोथ युक्त, बहुत वेदना युक्त वगैरह इस प्रकार के थे. और फिर उनको मारा एस्पिरिन और 25-26 ऑक्सीपेनबुटाजोल ये चल रहा था ट्रीटमेंट के जरिए, क्योंकि वेदना बहुत रहती थी. तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, उनका ये सर 118 था. उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे ठीक होने की संभावना है क्या. तो उन्होंने कहा कि ये बहुत रेयर है, मैंने एक भी मरीज इसमें से अच्छा हुआ देखा नहीं है. तो फिर उन्होंने सोच लिया कि डॉक्टरों को खुद ही ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो इनसे उपाय करवाते रहना ये मूर्खता है. तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया और पता चला कि विटामिन सी इसकी दवा है, और उसका मैक्सिमम डोज 3 ग्राम इतना है. और ये भी पता चला कि एस्पिरिन वगैरह से विटामिन सी का नाश होता है. तो पूरे समझ गए कि ये जो ट्रीटमेंट चल रही है वो तो ट्रीटमेंट है ही नहीं, वो उनको बिगाड़ने का सब चल रहा है. तो एक डॉक्टर से उन्होंने कहा कि हम विटामिन सी शुरू करेंगे. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 ग्राम का डोज है. तो बोले मेरा ये विटामिन सी इतना कम हो गया, मुझे 3 ग्राम से कुछ नहीं होगा, हम 10 ग्राम से शुरू करेंगे. तो फिर डॉक्टर ने कहा देखो ज्यादा डोज हो गया तो किडनी पर बुरा असर करेगा. तो उन्होंने कहा कि अभी इतना कम है तो मुझे लगता है कि हम शुरू करेंगे, और 10 ग्राम से शुरू करके 25 ग्राम तक विटामिन सी का डोज डेली बढ़ाए. उनकी सब सूजन चली गई, सब वेदना चली गई. उन्होंने हॉर्स राइडिंग से स्विमिंग ये सब किया बाद में इस प्रकार के. एका मुलीच्या बोटांतून शिसे निघत असतात, ही गोष्ट कृपया पुन्हा सांगा. ओके. तो इसमें अजीब बात ये है कि वो एक डॉक्टर से बाद में मिले जो उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, और उन्होंने शेक हैंड किया. वो उस तक किया कि वो डॉक्टर चिल्लाने लगा. इतने जोर से उन्होंने हाथ दबाया. और फिर डॉक्टर ने बोला कि आई गॉट द पॉइंट यू वांट टू एम्फसाइज अपॉन, बट हाउ कम यू रिकवर्ड सो वेल. अब ये केस एमबीबीएस के करिकुलम में एक अद्भुत केस करके बताई जाती है. और इसमें आश्चर्य की बात है कि कुछ डॉक्टरों का कहना है ये खुद उस व्यक्ति ने अपने आप को दिया हुआ प्लासिबो इफेक्ट है. ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है. एक कैसे प्लासिबो इफेक्ट होगा ये, जब उसने समझबूझकर विटामिन सी ये उसकी दवा है, ये समझबूझकर विटामिन सी लिया है, तो ये प्लासिबो इफेक्ट कैसे हो सकता है. लेकिन प्रचलन नहीं है अभी भी, आज भी आमवात के रोगियों को विटामिन सी दिया नहीं जाता. इसी प्रकार ऑक्सीपेनबिटाजोन वगैरह ऐसी ही दवा दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड दी जाती है, या NSAIDs ये जो है दवाइयाँ, इस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है. तो जो मूल रूप से उसमें सुधार लाने की लाएगी
वो उपचार देने ही नहीं है, इस प्रकार से वहाँ का प्रचलन रहा। तो प्लासिबो इफेक्ट के बारे में भी काफी इस प्रकार से बहस करनी पड़ेगी। शिंदे सर ने एक अनुभव बताया था कि एक कोई ऐसा ही मरीज जो एलोपैथी में ठीक नहीं होने वाला था, वो ठीक हुआ। तो उनके पास एक एमबीबीएस डॉक्टर आता था डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने ऐसे ही उसको बताया, तो तुरंत उसने कहा कि ऐसा है, प्लासिबो इफेक्ट हो सकता है कि मैं दवा ले रहा हूँ, इस कारण ही पेशेंट को अच्छा लगता है, उसमें औषध का रोल कोई नहीं होता, इस प्रकार से। तो शेंडेक ने कहा हाँ बराबर है, आप कह रहे हैं वो ठीक बात है। आपको मालूम है क्या कि बीजे मेडिकल में एक प्रयोग हुआ था प्लासिबो इफेक्ट के बारे में? उसको नहीं मालूम था? तो सुनो, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। उन्होंने इंजेक्शन रूट का प्लासिबो इफेक्ट इसके ऊपर प्रयोग किया था। 3 ग्रुप्स किए ज्वर के ही। एक में टेरामाइसिन जो उस समय की दवा थी, वो उसका इंजेक्शन लगाया। दूसरे ग्रुप में केवल पानी का इंजेक्शन लगाया, और तीसरे ग्रुप में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सूची अंदर डाली और निकाली। तीनों को रिजल्ट सेम ही थे। तो बोले कि अब देखो, तुम्हें मालूम है बीजे का ही प्रयोग है, तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें, तो क्यों दवा लेनी है? सिर्फ सूची अंदर डालना और बाहर निकालना, इतना ही करो। अब तुम्हें मालूम है कि प्लासिबो इफेक्ट से मिल जाता है इस प्रकार से, तो दवा देने की जरूरत ही नहीं है, 1 महीना भर करो और मुझे बताओ फिर से। वो डॉक्टर समझ गया। वापस चला गया। अब इंजेक्शन रूट पर श्रद्धा है, इसके बारे में संदेह नहीं, अभी काफी कम हो गया है ये, लेकिन करीबन 2-3 बरस पहले भी इंजेक्शन रूट पर श्रद्धा बहुत थी लोगों की। अब शहरों में नहीं रही, देहातों में अभी भी है इस प्रकार से। ये निर्माण होने का मूल कारण पेनिसिलिन इंजेक्शन है। दूसरे महायुद्ध में जब पेनिसिलिन का इंजेक्शन प्रचलन में आया और उसने जादुई परिणाम दिखाए, खास करके इन्फेक्शियस डिसीजेज में, अब लोगों में ये गलतफहमी हो गई कि ये इंजेक्शन रूट का परिणाम है, क्योंकि तब तक इंजेक्शन रूट प्रचलन में नहीं था। अब एलोपैथी के डॉक्टर ने भी इस गलतफहमी को वैसे ही रखने दिया। पेनिसिलिन तो निकल गया। अभी मल्टीविटामिन की इंजेक्शंस बहुत सारी दी जाती है, जिसका कोई संबंध नहीं है वास्तव में इस प्रकार से। फिर भी लोगों को उससे अच्छा लगता है। मल्टीविटामिन की गोलियां दी जाती है, उसको लोगों को अच्छा लगता है, और उसमें भी लोग बहस करते हैं, नहीं मुझे पीली गोली ही चाहिए, हरी गोली मत दे दो। अगर पीली गोली वो दे रहा है डॉक्टर उसको, और पीली गोली नहीं इसलिए हरी गोली दे दी, तो बोलता नहीं नहीं मुझे पीली गोली चाहिए, उससे मुझे राहत मिलती। दोनों एक ही है वास्तव में। तो कहने का मतलब ये है कि प्लासिबो इफेक्ट होता है तो उसको पॉजिटिवली प्रयोग करो ना। जब हमारे पास कोई चारा नहीं है तो कुछ भी दवा दे दो, प्लासिबो इफेक्ट से तो काम कर जाएगी। गेटिंग वेल अगेन, ये एक किताब कैंसर के बारे में है, अमेरिका में पब्लिश इस प्रकार। और उस डॉक्टर का कहना था कि कैंसर के मरीज तो फोन करते रहते हैं कि ये दर्द हो रहा है, ऐसा है वैसा है वगैरह, तो मैं उनको दवा बता देता था जो केमिस्ट के पास उपलब्ध हो इस प्रकार से। मुझे मालूम है कि वो कैंसर की दवा है ही नहीं, फिर भी मरीज को तसल्ली हो जाती कि हाँ डॉक्टर ने दवा बताई है तो मैं दवा ले लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी पेन कम हो जाएगी। अब ऐसा होता था। तो यही सिलसिला मैंने भी अपनाया है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग फोन करते रहते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्या करे वगैरह। तो उस समय जो मन में दवा आई है उसके लिए थोड़ी कारीगर हो इस प्रकार की, वो बता देना, बृहत्पाद चिंतामणि बताओ, प्रवाल पंचामृत बताओ, धात्री लोग बताओ, जो भी है वो बताओ इस प्रकार से, और राहत मिलती है। ऐसा नहीं होता कि राहत नहीं मिलती है। शायद ये प्लासिबो इफेक्ट होगा, शायद दवा का परिणाम होगा, दोनों बात हो सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन प्लासिबो इफेक्ट है ये बहुत बुरा है, साइंटिफिक नहीं है, और उसका प्रयोग ही नहीं करना है, ये बात तो भूल देनी चाहिए।
हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य प्रामाणिक होना है। अभी प्लासिबो का लोग करते हैं लेकिन उद्देश्य प्रामाणिक नहीं है। उनको मालूम है कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है, इसकी श्रद्धा है इस गोली पर, उस दो गोली दे दो, इसकी श्रद्धा इंजेक्शन पर है, सलाइन पर है, तो ठीक है सलाइन लगाओ, इंजेक्शन दे दो और उससे लोग ठीक होते हैं इस प्रकार। हाँ। तो जिस किसी भी तरीके से रोगी ठीक हो जाए वो करना है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ये जो बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आशावान व्याधि मोक्षाय क्षिप्रम व्रणम अपोहति। व्याधि मोक्ष के लिए जो आशावान है उसका व्रण शीघ्र भर जाता है इस प्रकार से। ये जो एक केस हर्डिकर के जहाँ थी, एक छोटी लड़की 13-14 बरस की, इसमें ये एक पर्टिकुलर अंगुली में दर्द होने लगता था और फिर वो निकालने के बाद, वो काटने के बाद उसमें से ये शीशा जो बोलते हैं, एक्चुअली शीशा नहीं है, ग्रेफाइट है पेंसिल का, वो निकलता था और फिर दर्द शांत हो जाता था और ये बार बार होता था। हाँ, तो किसी को पता नहीं चला ये क्या चल रहा है इस प्रकार से। फिर उसको बैंड प्लास्टर लगा दिया, प्लास्टर लगाने के बाद भी ये निर्माण हुआ, प्लास्टर तोड़ के वो निकालना पड़ा। तब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये लड़की खुद कुछ नहीं कर रही है, ये उसको रियली हो रहा है। तो हर्डकर ने ये कहा कि आप लेके आइए, मैं इलाज करूंगा। फिर उन्होंने मंत्र डाला, उन्होंने कहा ये करनी है और उसके लिए मंत्र चिकित्सा करनी है। तो उन्होंने मंत्र चिकित्सा की और वो लड़की ठीक हो गई। अब हमें ये उदाहरण तो मालूम होने चाहिए और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को ये बताना है, देखो ये आप ढूंढो इसका लॉजिक क्या है, या ऐसे इस प्रकार से कैसे निकल आता है। तो जहां उनके पास कोई उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है, वहां तो चुप हो जाते हैं और कुछ भी आगे उसके बारे में कहते ही नहीं है। तो ये गलत है। जो वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति स्वीकारना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो हम निकले थे एक्चुअली उपवास से। तो उपवास एक अद्भुत शक्ति है, अगर हम लंघन को उपवास के रूप में मानते हैं तो भी उसकी एक अद्भुत शक्ति इस प्रकार की है। और अभी ये प्रचलन में आ रहा है कि 12 घंटे 18 घंटे इस प्रकार से उपवास करना, और ऑटोफेजी होती है कैंसर के रोगियों में, कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो उसको खाने लगती है, कैंसर सेल्स को खाने लगती है इस प्रकार। तो हमारे यहाँ आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति। वो पहले आहार का पचन करता है, आहार नहीं मिला तो ही दोषों का पचन करता है, ये हमारे ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से लिखा है। तो हम उसको भली भांति लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, खुद उपवास का लंघन का अनुभव करेंगे, तो ये बात ध्यान में इस प्रकार के आएगी। सात्विक वैद्यांच्या संकल्प शक्तीचा पण उपयोग होतो, म्हणून वैद्याने सदैव कल्याण कल्याणाभिनिवेशी राहिले पाहिजे। ये तो है, केवल वैद्यों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। भद्रम भद्राभिलाषणम, जो दूसरे के कल्याण की इच्छा करता है उसका खुद का कल्याण इस प्रकार का होता है। और कल्याण में ही हमारा अभिनिवेश होना है, सभी लोगों के कल्याण के लिए, केवल हमारा कल्याण हो इस प्रकार से नहीं। जोजे वांछील तोचे लाहो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये जो मंत्र है उसका जाप हम करते रहेंगे। तो ये बात हो सकती है कि भद्रम भद्राभिलाषणाम, मतलब पूरा श्लोक अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये काफी फेमस श्लोक है। जो भद्राभिलाषी है उनका भी भद्र होता है, उनका भी कल्याण इस प्रकार का होता है।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से भी रोगी ठीक होते हैं, सिर्फ हमें ये भली भांति उसके बारे में देखना है और सोचना है और उसको प्रयोग में इस प्रकार से लाना है। उपवास स्वस्त्येन तो स्वस्ति वाचन ये एक इसमें होता है। किसी याग करते हैं तो पुण्य वचन और स्वस्ति वाचन इस प्रकार का होता है। स्वस्ति यानी कि फिर कल्याण इस प्रकार का। तो ये भी बात की जा सकती है। प्रणिपात, तो प्रणिपात का मतलब साष्टांग नमस्कार इस प्रकार से। यहाँ पे दंडवते महाराज करके थे। तो उनका ये था कि ये दंडवत करते करते ही प्रवास करते थे। सीधे पांव से चलना ही नहीं है। एक दंडवत, दूसरा दंडवत, तीसरा दंडवत, ऐसे करके आगे बढ़ना है। इसलिए उनको दंडवत महाराज इस प्रकार से संज्ञा मिली थी। तो ये प्रणिपात इस प्रकार का है और वो भी एक दैव विपाश्रय चिकित्सा का अंग इस प्रकार का है। गमन आदि तो खास करके मंदिरों में जाना या अपनी कुल देवता के पास जाना, कुल देवत के पास जाना, ये गमन से निर्दिष्ट है। तो बरस में कम से कम एक बार अपना अपना जो कुलदैवत कुलदेवी जो होगी उसको मिलने के लिए जाना है। निर्निमित्त, कोई कारण नहीं होना चाहिए, बस कुलदेवत को जाना है इस प्रकार से। और फिर वहां उपहार वगैरह दे देंगे, पूजा अर्चा वहां पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कोलटकर सर का कहना था कि ये सबसे नजदीकी देवता होती है। कुलदैवत जो है वो सबसे नजदीक दैवत इस प्रकार का होता है। वो हमारे बारे में जल्दी सुनेगा और हमारी सहायता जल्दी करेगा इस प्रकार से। और इससे भी काफी फर्क होता है। मैं बहुत लोगों को सुझाव देता रहता हूँ कि कुलदेवत क्या है और कुलदेवत को आप जाते हैं नहीं जाते हैं तो बरस में कम से कम जाना है। और हमारे पूजा पाठ में उनकी एक तस्वीर ऐसा कुछ रखना है कुलदेवत की और नित्य रूप से उसकी पूजा अर्चा होनी है इस प्रकार से। तीर्थ यात्रा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग एक्सेट्रा गमन मध्ये समाविष्ट होगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं। तो मंदिरों में जाना है, तीर्थ यात्रा इस प्रकार से करनी है। और काशी से जावे नित्य बदावे, ये भी कहावत है कि जाएंगे नहीं कभी भी, लेकिन जाना है इस प्रकार से बोलते रहेंगे तो भी उसका फल मिलता है, ऐसा बताते हैं। तो ये 4 धाम या 12 ज्योतिर्लिंग वगैरह वगैरह जो है वो इस प्रकार से करेंगे। अष्टविनायक लोग करते हैं इस प्रकार से। एक कोकण में अष्ट गणेश भी प्रचलन में है। तो इस प्रकार से अगर हम करना चाहते हैं तो उसका एक अलग फल होता है। इष्ट देवता कुल देवता वगैरह वगैरह के संबंध में तो ये करना है। तो ये सभी दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में आते हैं। आदि दिखाए फिर और भी कुछ इसमें शामिल हो सकते हैं। युक्तिव्यपाश्रयम संशोधन उपशमने चेष्टाश्च दृष्टफला। और दूसरा जो है युक्ति व्यापाश्रय संशोधन और उपशमन, ये द्विवचन किया है, संशोधन उपशमने। तो दोनों का ही प्रयोग करना है, केवल संशोधन केवल उपशमन ये बात नहीं होगी। अभी देखा जाता है जो शोधन करने वाले शोधन ही करते हैं, जो शमन करने वाले शोधन शमन ही करते हैं। शोधन वाले कभी शमन के बारे में सोचते नहीं है, शमन वाले कभी शोधन के बारे में सोचते नहीं है, तो ये गलत है। दोनों के अपने अपने अलग अलग परिणाम है, दोनों की अपनी अपनी कार्मुकता है। कहाँ पे क्या प्रयोग करना है ये हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए और उस समय में उसी का प्रयोग करना उचित इस प्रकार का है। चेष्टाश्च दृष्टफलाः।
और दृष्ट फल इस प्रकार के जो है वो चेष्टा उस प्रकार के क्रियाएं इस प्रकार से। तो इसमें हम व्यायाम योग ये सब ले सकते हैं। और योगासन ये जो पार्ट है उसमें काफी हमें देखना चाहिए कैसे प्रचलन में उनको लाना है। इस प्रकार से दो तरीके से हम लोगों को देखते हैं। अयंगार योग में केवल योगासन पर बहुत ही जिक्र था और जबरदस्ती उस आसन स्थिति को प्राप्त करवाना ये करते थे। बाद में उन्होंने बयान दिया कि ये मैं गलत कर रहा था, ऐसा जबरदस्ती करवाना योग्य नहीं है। इस प्रकार से अपने आप वो होना चाहिए और स्थिर सुखम आसनम यो जो स्थिति है वो बहुत धीरे धीरे प्राप्त होगी। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। स्थिर सुख आसन हो जाए तो फिर श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद ये प्राणायाम। और बाबा रामदेव ने छलांग मारी। आसन की स्थिति कोई सिंपल आसन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन इस प्रकार से करना और सीधे प्राणायाम पर उतर जाना। और उसमें भी कपालभाती भस्त्रिका इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। दुष्टफल म्हणजे काय? ज्या क्रियेचे फळ दिसते त्या क्रिया सही है। पहले देखे गए हैं जिस क्रियाओं के फल पहले देखे गए हैं उस प्रकार की क्रिया बताना। अब हम इसके बारे में बहुत ही कम जिक्र करते हैं कि आसन स्थिति क्या है। वैसे बताया जाता है कि 84 लक्ष योनि है, उतने आसन के प्रकार है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन बैठे बैठे करने के आसन, खड़े रह के करने के आसन, लेटे हुए करने के आसन वगैरह ये तो काफी प्रचलन में है और इसके बारे में जिक्र भी किया जाता है। लेकिन आसन स्थिति को प्राप्त करने के लिए समय काफी लग सकता है। तो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। एक आसन स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो आसन हमारे लिए उपयुक्त है वो किसी योगा टीचर से समझ ले और फिर उस आसन का अभ्यास शुरू करें। उसमें जब स्थिरता हो जाए तो उसके आगे बढ़ेंगे और प्राणायाम में जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन तब तक जिस आसन में स्थिरस को प्राप्त कर सकते हैं उस आसन में प्राणायाम भी शुरू करें। खास करके अनुलोम विलोम और ओंकार ये दोनों शुरू करें। कपालभाति भस्त्रिका अगर आपको अपतर्पण की अपेक्षा है तो कपालभाति भस्त्रिका का जरूर करें। लेकिन संतर्पण की अपेक्षा है तो ये नहीं करना है। ये अपतर्पण करने वाले हैं दोनों। और फिर स्थिर सुखम आसनम जिस आसन स्थिति हमारे लिए जो आसन स्थिति अच्छी हो उसके लिए प्रयास करते रहना ये आवश्यक रहेगा। यहाँ राजीव शारंगपणी करके है जो जिनका नाम अभी स्पोर्ट्स मेडिसिन में ज्यादा है, वो वास्तव में अंकुश सर्जन है। और अभी उन्होंने तो सर्जरी कब की छोड़ दी। लेकिन घरेंद्र संहिता वगैरह उन्होंने पढ़ी है और छोटी छोटी आसन स्थितियां बताते रहते हैं जिसमें बिल्कुल कष्ट नहीं होते। सभी मरीजों को सिर्फ वही बताते हैं। और वो दिन में 4-5 बार उससे ज्यादा भी करने के लिए कहते हैं। 5-5 मिनट के होते हैं इस प्रकार से और काफी लोगों को उससे राहत मिल जाती है। इसका काय कशाला त्रास व्हायला लागला? लवंग दे के त्याचे. तो इस प्रकार के आसन हम लोगों को अगर बता सकते हैं
आसन स्थितियां बता सकते हैं, जैसे राजीव सारंगपणी करते थे करते हैं। उसमें ये भी एक बात है, हमारी एक छात्र ये आरती सांडू देव, ये उनकी असिस्टेंट रही, ये अच्छी वैद्य थी, प्रैक्टिस भी अच्छी थी उसकी, आयुर्वेद की, और मसाज भी अच्छा करती थी। मसाज में भी उसका हाथ बहुत अच्छा था। उन्होंने दोनों छोड़ दिया और केवल राजीव सारंगपणी का प्रैक्टिस करने लगी आगे। यहाँ पे उसका क्लिनिक था। दुर्भाग्य से ओवेरियन कैंसर के जरिए उसका निधन हो गया। लेकिन ये मेरी बहुत पुरानी छात्र इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि चेष्टाश्च दृष्टफलाः, दृष्टफल इस प्रकार की चेष्टाएं ये बताते रहना, ये भी युक्ति व्यपाश्रय का एक अंग है। और हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो एक तो उस व्यक्ति के लिए कौन सा आसन योग्य है, ये समझकर उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। इस प्रकार से मेरे लिए निसार शेख ने सुझाव दे दिया कि तुम पर्वतासन करो। मैं करने लगा, अभी भी कर रहा हूँ। तो तात्काल उसमें से बहुत अच्छे परिणाम निकल आए। मैंने आसनों के बारे में कभी सोचा नहीं था। तो मैं प्राणायाम के बारे में बताता रहता हूँ, अभी भी लोगों को इसी प्रकार से बताता रहता हूँ। लेकिन अभी लगता है कि जो कॉमन प्रचलन में आसन है उनको तो हमें देखना है और उसके बारे में हमारा खुद का अभ्यास होना है और लोगों को भी उसके बारे में बताना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो ये दुष्टफल क्रियाओं में चला जाएगा और ये प्रचलन नहीं है, तो हमें इसको प्रचलन में लाना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो स्थिर सुखम आसनम तस्मिन् च श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा प्राणायाम, ये जो बात बताई गई है, तो उस प्राणायाम में हम ओंकार को भी कर सकते हैं और ओंकार में प्राणायाम कर सकते हैं, वही कुंभक कर सकते हैं। जैसे इसमें गति विच्छेद इस प्रकार का हो जाता है। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार से रहेगा। और मैं अभी बता रहा हूं कि मेरी संहिता केवल आयुर्वेद की संहिता नहीं रहेगी, मेरी संहिता आयुर्योग की संहिता रहेगी। तो इन सभी के बारे में ज्यादा जिक्र करना है। हमें खुद उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है और लोगों को फिर हम बता सकेंगे कि ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में। ते दृष्टफलाः चेष्टाः, ये युक्ति विपर्यय का अंग है जो हम भूल गए हैं, तो उसको प्रचलन में लाना जरूरी इस प्रकार का होगा। एतच्चैव भेषजम अंगभेदादपि द्विविधम्, ये विधि शुरू हो गया। कि उसी भेषज के बारे में अंग भेद से दो प्रकार होते हैं, द्रव्यभूतम अद्रव्यभूतंच। तो एक द्रव्यभूत है और एक अद्रव्यभूत है। तो ये काफी अलग इस प्रकार का हो गया। द्रव्य तो हम मानते हैं कि यत्राश्रिता कर्मगुणा कारणम समवायियत् द्रव्यम, इस प्रकार से। तो जो साक्षात हम मेडिसिन देते हैं वो द्रव्यभूत इस प्रकार का है। तत्र यद अद्रव्यभूतम तद उपायाभिप्लुतम, उपायो नाम भय दर्शन विस्मापन विस्मापरण क्षोभण हर्षण भर्सन वध बंध स्वप्न संवाहनादि अमूर्तो भाव विशेषो यथा सिद्धिपायाश्च उपायाभिप्लुताः। आपण चिकित्सा करताना शमन शोधनचा जितका विचार करतो तितका चेष्टाचा अजिबात विचार करत नाही। तो तितकाच केला पाहिजे, हे इतक्या वर्षानंतर या सूत्रावरून लक्षात आले। बराबर। बार बार पढ़ने का ये फल होता है
कि जो मुद्दा कहीं छूट गया है वो फिर से पढ़ने से सामने आ जाता है। बीच में हमारे जो अनुभव होते हैं वो भी इसमें काम में लग जाते हैं। कल मैं यहाँ अनूप देव का व्याख्यान था ऑरा स्कैनिंग के बारे में, तो मैं सुनने के लिए फिर से गया था कि आज दूसरी बार मैंने सुना। पहली बार हम थाने में गए थे तब मैंने सुना था तो उसमें और कुछ जो पॉइंट्स है वो सामने आने लगे ज्यादा। संतर्पण के लिए कौन से प्राणायाम आसान हो सकते हैं? ये शायद अनुलोम विलोम और ओंकार, इसके जरिए इन्होंने वृक्षासन को नहीं, पर्वतासन को बताया था। ये संतर्पण जाति का है ऐसा कहना था। और अपने को पर्वत समझना, ये आसन स्थिति सिद्धता जो है, मैं खुद पर्वत बन जाऊं और पेड़ पौधे मेरे शरीर पर है, पंछी है, झरने है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कल्पना मेरे शरीर के बारे में होनी है। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा थोड़ा सा होना चाहिए बहुत मुश्किल है हमारे विचार भटकते रहते हैं और हम उस आसन स्थिति में जाना प्रॉपरली उस प्रकार से काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और यही स्थिति अगर सभी आसनों के बारे में है कि वृक्षासन है, मैं वृक्ष बन गया हूँ इस प्रकार से ताड़ासन है या पश्चिमोत्तानासन, अर्धमच्छेंद्रासन, जो भी है इस प्रकार से उन सभी में हम वो बन गए हैं अंतः कुंभक संतर्पण। लेकिन अंतः कुंभक किसी की निगरानी में ही करना है, गुरु की निगरानी में ही करना है, अपने आप नहीं करे तो हो सकता है ये अंतः कुंभक संतर्पण इस प्रकार का हो। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि थोड़ा उसके बारे में और जिक्र करेंगे। और हमें आयुर्वेद की दृष्टि से योग को समझना है। अभी जो प्रयास हुए हैं वो मॉडर्न मेडिसिन के दृष्टि से योग को समझने की काफी प्रयास हुए हैं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन ने उसको एक्सेप्ट किया। बहुत सारे मॉडर्न डॉक्टर ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर वो अपने तरीके से उसके बारे में सोचने लगे। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से योग को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और फिर हम भली भांति उसको अलग तरीके से समझ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि जब मैं फिर से कल गया था, उन्होंने क्या किया कि चरक इंद्रिय स्थान से ये जो वर्णम आक्रामत इच्छाया भाव प्रकृष्टा प्रकाशते इस श्लोक को दिखाया सामने। तो उसके बारे में कुछ भी बहस नहीं की और कहने लगे कि मुझे तो इसका अर्थ भी तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेद में है तो उसके आधार पर हमें करना है। तो मैं उसके बारे में सोच रहा था पंचमहाभूतों की छाया के बारे में वर्णन है और उसमें सिर्फ नाभसी निर्मला छाया, नाभसी छाया जो है वो निर्मल है, बाकी सब जो छाया है वो अशुभ उदय उदयाय इस प्रकार से बताई गई आया है अरिष्टाधिकार में अब छाया वर्ण पर आक्रमण करती है तो मूल वर्ण कैसा होता है, छाया के आक्रमण के बाद क्या होता है, और इसमें हम किस महाभूत की छाया इसमें जुड़ी गई है उसके रंग बताए हैं ग्रंथों में। तो ये हमारे दृष्टि से इस प्रकार की छाया का परिणाम है
इस महाभूत से संबद्ध है और उस महाभूत को ठीक करने के लिए ये करना है, उसके ये कारण है, उसको ठीक करने के लिए ये है। ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर हम उसके बारे में सोच सकेंगे, एस्टॅब्लिश करने की कोशिश करेंगे. छाया, वर्ण, कांती, प्रभा वेगवेगळे कसे समजून घ्यावे, ये एक अलग व्याख्यान का विषय है वास्तव में. हाँ, छाया एक शैडो इस प्रकार से रूप में देखी जाती है, सावली जिसको हम कहेंगे, और वर्ण जो है वो कलर इस प्रकार का है, और कांति और प्रभा ये वर्ण समान होने पर भी कांति अलग अलग होती है, और प्रभा खास करके चेहरे पर दिखाई जाती है. तो कल थोड़ा इसके बारे में याद दिलाना कोशिश करेंगे, और तब तक इसके रेफरेंसेस अगर ढूंढोगे ग्रंथों में से, छाया, वर्ण, कांति, प्रभा, तो शायद कुछ बात होगी. तो आप में से कोई करने चाहते हैं तो रेफरेंसेस सामने पेश करना. मैं भी थोड़ा सोचता हूँ. और फिर इसके आधार पर अगर हमें आयुर्वेद से ऑरा स्कैनिंग का फायदा उठाना है, तो मैंने दूसरा एक सोचा था, दोष धातु मलक के बारे में हम ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं क्या. और फिर उसके जरिए क्या बिगाड़ हुआ है और क्या करना है इसके बारे में बता सकते हैं क्या. तो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर इस प्रकार का रहेगा. तो ठीक है, ये काफी अलग इस प्रकार का फील्ड है, लेकिन कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता पाए. तो आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. कल का कार्यक्रम भी अच्छा रहा, व्याख्यान. तो सभी को धन्यवाद कि सभी ने, काफी लोगों ने ज्वाइन किया. और